आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी चीज को जब हम लेके आते हैं ना, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वाई लाल किताब? लाल किताब की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लाल किताब बहुत सारी प्रिडिक्शंस में, बहुत सारे सूत्रों में और बहुत सारी जगह उपायों में बाकी सारी विद्याओं को सुपरसीड करती है। लाल किताब से बड़ी डीप प्रिडिक्शंस निकल के आती हैं। कुछ जगह पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हम ज्योतिषी के पास गए थे या हम पौराणिक विद्याओं को अपना रहे थे राजेंद्र जी, और उनको अपनाने के बाद हमारे को फायदा तो हो रहा था, बट हमारी प्रिडिक्शन 80% सही आती थी या हमें 80% फायदा होता था। वो चीज लाल किताब ओवरकम करती है। दूसरा, लाल किताब में आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरेज ऑन रखिए। दूसरा, लाल किताब में एक क्वालिटी ये होती है कि लाल किताब में कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो मैजिकल रेमेडीज होती हैं, जिनके जादुई रेमेडी बोलते हैं, जो जादू की तरह काम करती हैं। ठीक है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने बड़े अच्छे से बताया कि भैया प्लैनेट्स हैं, आदमी का समय जब प्लैनेट्स आ रहे होते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं और प्लैनेट्स की चीजें होती हैं। लाल किताब की कुछ बेसिक चीजें हैं। राशि छोड़ नक्षत्र बुलाया बुलाया, ना ही कोई पंचांग लिया, मेघ राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा पहले लाल किताब। पंडित जी बोलते हैं प्लैनेट्स जब आपकी दशाएं चल रही होंगी, जब आपका टाइम चल रहा होगा ना, वो मैटर करेगा। ठीक है। आप लोगों में से पता है ना किसी ने कि अर्जुन एक बार श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा यार तेरे रथ पे तो साक्षात मैं भी था ना। कृष्ण भगवान ने ये बोला ना कि अर्जुन भाई मैं तो तेरे रथ पे साक्षात था, तेरे रथ पे हनुमान जी साक्षात विराजमान थे, तब तू युद्ध जीत पाया। ऐसा ही है ना सिंह स्टूडियो जी? यही बात हुई ना कि भाई सारे लोग थे वहां पे। तो अर्जुन बोलता है अच्छा, एक टाइम ऐसा था जब हमारा अज्ञातवास के बाद युद्ध हुआ था कौरवों से, तो वहां पे तो मैं ही था अकेला, ना आप थे ना हनुमान जी थे, और मैंने एक तीर चलाया और सारे योद्धा मूर्छित हो गए और मैं सबके अंग वस्त्र उठाकर ले गया। यही बोला ना। तो कृष्ण भगवान ने कहा चल अच्छा एक काम कर, अब जसपाल जी, कृष्ण भगवान ने कहा चल अच्छा अब एक काम कर, ये जो गोपियां आई हुई है ना मेरे से मिलने द्वारका जी, इनको मथुरा तक छोड़ के आ जा। तो उस समय पर जब अर्जुन उनको लेके चला तो रास्ते में भीलों ने अर्जुन को लूट लिया था। अर्जुन के पास गांडीव भी था और सारे दिव्यास्त्र भी थे, फिर भी अर्जुन कुछ नहीं कर पाया था, सिंपल भीलों ने लूट लिया था। तो समय, पंडित जी इसी बारे में बोलते हैं, समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर ही होगा, परिंद पशु इंसान। ठीक है। मैं थोड़ा सा बुक को साथ लेके चलता हूँ, बुक से ही देख के बोलता हूँ, बुक से ही चीजों को पढ़ाता हूँ जो कोर्स में भी होती है। तो पंडित जी यही बोल रहे हैं कि समय बलवान होता है। आप समझो, समय से बड़ा कुछ नहीं होता, और समय आपके प्लैनेट सॉरी जो आपकी चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से चलता है। ठीक है। समय वही चीजें होता है। ठीक है जी। अब इसमें और एक चीजें आती हैं लाल किताब में। लाल किताब को ठीक से समझें तो लाल किताब दृष्टि संबंध को भी बाकी विद्याओं से अलग तरीके से समझाती है। लाल किताब आपको सारा एक्सप्लेन करती है कि कैसे ग्रहों के भावों के साथ संबंध आपस में बनते हैं। सोए घर का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो सिर्फ लाल किताब में है। वो कॉन्सेप्ट और कहीं है ही नहीं जसपाल जी। घर बढ़िया है, आपका घर उसमें बैठा, ग्रह उसमें बैठा हुआ है, बट ग्रह ग्रह अगर सो रहा है, व्यक्ति कहता है कि जी मेरे 11वें भाव में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। शायद मैं एक बार बताया भी था, मैंने एक बार पत्र देखी, उस व्यक्ति के 5 प्लैनेट्स 11वें भाव में बैठे हुए थे, परंतु वहां सोई हुई स्थिति थी, और वो व्यक्ति काफी एस्ट्रोलॉजर्स के पास घूम लिया था। उसकी हमने सिर्फ एक रेमेडी कवर करवाई थी, इंद्र कुमार जी के हाथ पे लाल मोली बांध ली। जैसे ही उसने हाथ पे लाल मोली बांधी, उसको मैजिकल रिजल्ट्स मिले। बोले सर ये क्या है, ये तो नॉर्मल सी थी। मैंने कहा नॉर्मल थी, फिर तूने बांधी क्यों नहीं? इसलिए आप देखिए हमारे सनातन धर्म में हाथ पे मोली बांधने का प्रचलन है, क्योंकि ये आपका थर्ड हाउस होता है कुंडली का, और ये सीधा 11वें जो लाभ भाव होता है उसको जागृत करता है। ये कॉन्सेप्ट लाल किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। अब कई बार कहते हैं कुंडली में, आप देखते हैं ना, जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे जी, मैं बहुत से लोग आपको मिलेंगे अपने जीवन में, जी मैं तो मानता नहीं हूं। अब समटाइम्स यू विल फील कि व्यक्ति की कुंडली बहुत खराब है, व्यक्ति की कुंडली बहुत खराब है, परंतु जो उसका किस्मत का ग्रह है
उसी के हिसाब से उसने अपना व्यापार किया हुआ है। कॉन्सेप्ट आता है लाल किताब में, अलका जी, किस्मत का ग्रह। अगर व्यक्ति अपने किस्मत के ग्रह का ही व्यापार कर रहा है तो उसका बहुत अच्छे से रहेगा, उसका व्यापार अच्छे से चलेगा, चाहे कुंडली कितनी भी खराब हो, कितनी भी थर्ड क्लास कुंडली हो। अब वी कैन यूज इट एज ए रेमेडी ऑल्सो। जसपाल जी गलत बोल रहा हूं? वी कैन यूज इट एज ए रेमेडी ऑल्सो। यही तो लाल किताब है, यही तो तरीका समझाती है ये। ग्रहों की ताकत का पैमाना, घर में ग्रहों में ताकत कितनी है। व्यक्ति बोल रहा है जी मेरा 10वें भाव में ग्रह बैठा हुआ है, ताकत कितनी है उस ग्रह में, रिजल्ट कितने मिलेंगे आपको, क्या सिचुएशन बनी हुई है, वो सब इससे देखा जाता है। बीच बीच में आप देखिए, कितना भी बलवान चार्ट हो व्यक्ति का ना, कितना भी तगड़ा चार्ट हो, बट आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको बीच बीच में झटके लगते रहते हैं, बीच बीच में समस्याएं आती रहती हैं। अब उनके जीवन में जब वो समस्याएं आती है ना जसपाल जी, दिक्कत कहां से आ रही है कि भैया उसी साल उनका बुध ऐसी पोजीशन में आ गया जहां बुध के भेद के हिसाब से नुकसान होने वाला है। लाल किताब ये बोलती है बुध कुंडली में कहीं भी है और जिस साल वो वर्षफल में पहले घर में दोबारा आएगा तो वो अपने बुध के हिसाब से नुकसान, बुध के भेद के हिसाब से नुकसान पहुंचाएगा। बंदे को समस्या हो जाती है उस साल। बंदा कहता है सब कुछ सही चल रहा था, दशाएं सही चल रही है, मेरी तो विंशोत्तरी दशा बहुत बढ़िया चल रही है, मेरी परेशानी ही खत्म नहीं हो रही है। होता है ना ऐसे लोग, बंदा कहता है ये साल बड़ा टफ निकल रहा है मेरा। बहुत सी सिचुएशंस आती हैं। इन चीजों को बड़ी माइन्यूटली, बड़ी बारीकी से लाल किताब एक्सप्लेन करती है। ठीक है। एक लाल किताब में बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, कुर्बानी के बकरे। पिछली बार मैंने याद है कुर्बानी के बकरे में बताया था, राजीव मेहता जी क्लास में ध्यान दीजिएगा, राजीव मेहता जी, कुर्बानी के बकरे का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, आपको याद है? मैंने व्यक्ति का बताया था, कड़े का बैंड मुड़ा हुआ था और व्यक्ति उसकी भतीजी के कपड़े फटते थे। ऐसे ही कुर्बानी के बकरे में एक और बड़ी चीज आती है, पिता पुत्र के झगड़े में पत्नी मर जाए। ठीक है। कुछ लोग कहें यार पिता पुत्र के झगड़े में मर जाए, ये क्या बात हुई? बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लिखा पंडित जी ने ऐसे ही है, बस डिकोड करनी आनी चाहिए ये चीजें। बहुत बार ऐसी स्थिति बन रही होती है कि जहां पिता पुत्र के झगड़े में, जहां सूर्य और शनि का 5 और 10 का संबंध बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अपना बलि का बकरा शुक्र को बनाते हैं। और व्यक्ति का, जिस जातक की कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही हो, उसकी जातक की कुंडली में मैरिड लाइफ का सुख नहीं रहता। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसकी पहली औरत मर गई, दूसरी शादी की, दूसरी औरत भी मर गई या बहुत ज्यादा बीमार रहती है, या दो औरत मर गई, तीसरी से शादी करी, तीसरी में भी यही स्थिति रहती है। इसी को बोला जाता है औरत पे औरत मरती जाए। कई ऐसे योग बने होते हैं, ऐसे दुर्योग बने होते हैं कुंडली में, जो केवल इसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आते हैं, अदरवाइज नहीं निकल कर आते। कुंडली में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, पूरी कुंडली बहुत अच्छे से बैठी हुई है, बट अगर उसकी पूरी कुंडली में, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, शनि दूसरे भाव में आ जाए, शनि का कॉन्सेप्ट बताया था ना, दूसरे भाव में आ जाएगा तो वो लगेगा कि दूसरे भाव, शनि के 12 भावों का बताया था जब मैंने, आप में से कोई था या नहीं था मुझे याद नहीं है। राजेंद्र जी, शनि जब दूसरे भाव में आएगा तो दूसरा भाव किसका होता है? दूसरा भाव होता है शुक्र और बृहस्पति का। शादी तो करवा देगा शुक्र के साथ मिलके, बट बृहस्पति देवता यहाँ नाराज हो जाते हैं। और बृहस्पति देवता नाराज होने के बाद शादी के कुछ टाइम के बाद वो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। वट एवर मे बी द रीजन, समटाइम्स आपस में नहीं बनती, समटाइम्स फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, समटाइम्स मकान नहीं बन पा रहा है, या घर में कोई और बीमारी है, कोई और हेल्थ इश्यूज हैं, या कोई मेजर ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जहां व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ का बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाता। सेम योग बनता है जब आपकी कुंडली में, देखिए आप अपनी कुंडली में देखिए, ये चीज बड़े अच्छे से लाल किताब में ही एक्सप्लेन की गई है। शुक्र और सूर्य दोनों आसपास होते हैं, वीनस एंड सन आसपास होते हैं कुंडली में, एक घर आगे पीछे या सेम घर में, और दोनों शत्रु ग्रह माने जाते हैं आपस में। और ये कहा जाता है अगर दोनों शत्रु ग्रह साथ साथ आ गए तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ खराब करेंगे। परंतु इसमें भी कुछ कंडीशंस ऐसी लाल किताब में बताई गई हैं कि जिससे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो।
या आप देखते हो ये योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में बन रहा होता है, फिर भी उनकी मैरिड लाइफ सही चल रही होती है। उसका रीजन यही होता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कई बार बंदा ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा होता है, कई बार किसी की गाइडेंस पर फॉलो कर रहा होता है। आप चेक कर लो, किसी का भी सूर्य और शुक्र साथ साथ आ रहा होगा ना, वो व्यक्ति, उसको गुड़ खाने का या गुड़ के बने हुए प्रोडक्ट्स खाने का शौक होगा, और वही उसके जीवन में सबसे अधिक समस्याओं का कारण बन रहा होगा। इसी से बहुत सारे सूत्र निकलते हैं, जो पंडित जी ने बताया, इसी से बहुत सारे सूत्र निकलते हैं। ठीक है, बस सिर्फ इसको समझना है। एक कुंडली में ऐसा होता है, एक योग इसी से समझ, आप ना लिखिए वगैरह मत, सब मैं आपको ना पूरी रिकॉर्डिंग्स दूंगा, और आप उसके बाद नोट्स बनाइएगा, यू विल, मतलब आप बड़े अच्छे से बना पाए। ठीक है, यू ऑल विल गेट द रिकॉर्डिंग लिंक। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, उस कुंडली को श्रापित कुंडली बोल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह आसपास होते हैं, इंद्र कुमार जी, होते हैं आसपास ये तीनों ग्रह कुंडली में। अब ये तीनों ग्रह जहां आसपास होते हैं राजेंद्र जी, अगर ये किसी के एक ही भाव में आ गए, तो वहां व्यक्ति को स्थिति गंभीर बनाएंगे, वहां व्यक्ति की स्थिति गंभीर होगी। अब आप इसमें स्थिति समझिए, जहां शुक्र बुध और सूर्य का कॉन्सेप्ट आ गया, तीनों साथ साथ हैं, तीनों आसपास रहते हैं ग्रह हमेशा। महावीर जी, महावीर ग्रुप जी जो है, आपने देखा है ऐसे तीनों प्लेनेट साथ साथ रहते हैं जसपाल जी। अगर ये तीनों किसी की कुंडली में साथ आ गए, तो उसे भी श्रापित कुंडली बोलते हैं। उसकी कुंडली में बाकी कितने भी अच्छे योग हों, परंतु ये उसकी कुंडली में समस्याओं का कारण बनेगा। सूर्य और बुध दोनों आपस में शत्रुता नहीं करते, बुध और शुक्र आपस में शत्रुता नहीं करते, परंतु बुध को बताया गया है लाल किताब में बिन पैंदी का लोटा। अब बुध यहां पे देखता है कि स्ट्रोंग कौन है, बुध देखता है कि सूर्य स्ट्रोंग है, बुध कहता है भैया मैं तो तेरा ही दोस्त हूं, मैं शुक्र का दोस्त हूं ही नहीं। अब बुध और सूर्य दोनों मिलके शुक्र को पीटते हैं। इस कॉन्सेप्ट को देखना, जिसकी कुंडली में भी ये योग बन रहा होगा, वो व्यक्ति भी अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा होगा, वट एवर मे बी द रीजन। समटाइम्स हेल्थ इश्यूज, समटाइम्स फाइनेंस इशू, समटाइम्स पारिवारिक और कलेश वगैरह इतना होगा कि वो अपनी मैरिड लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रहा होगा। एंड ये जो सूत्र है, ये जो श्रापित कुंडली है, इट इज मोर डेंजरस। बुध शुक्र और बुध शुक्र और सूर्य जब इकट्ठे हैं, तो ये शादी के तुरंत बाद अपना असर नहीं दिखाएंगे जसपाल जी, शादी के तुरंत बाद अपना असर नहीं दिखाएंगे, ये कुछ टाइम रुककर अपना असर दिखाना शुरू करेंगे। ये कुछ टाइम रुककर अपना असर दिखाएंगे, वो टाइम कैलकुलेशन है, वो एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो। वो कुछ टाइम तो बहुत बढ़िया चलेगा, 4 साल भी चल जाए, 5 भी चल जाए, डिपेंडिंग अपॉन पत्री। और जब वो चार्ट यहाँ पे चल जाएगा ना जसपाल जी, जब यहाँ स्थिति आएगी बेटा, तो जब वो टाइम आएगा, उस समय पर ऐसी स्थिति भी नहीं होगी ना कि सेपरेट हो जाए व्यक्ति, क्योंकि उसको श्रापित कुंडली से बोला कि उसे अब यहाँ पर ये कष्ट भोगना ही भोगना है। ये लाल किताब है। लाल किताब बड़े अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताती है, मंगल पद का कॉन्सेप्ट। आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी है, कितना भी पैसा है, कितनी भी तरक्की है, अगर कुंडली मंगल बद्ध है, तो व्यक्ति कभी जीवन में खुश नहीं रह पाएगा। व्यक्ति जब भी खुश होने की, आप देखना आपके इर्द गिर्द, या आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जीवन में जब भी खुशियां सेलिब्रेट करते हो, वेन एवर सेलिब्रेटिंग, मतलब जब भी कोई भी सेलिब्रेशन होता है, वेन एवर यू आर इन एनी सेलिब्रेशन, तो उस समय पर आपको उस समय पर दिमाग खराब होगा ही होगा, कोई ना कोई ऐसी चीजें आएंगी ही आएंगी, जो मूड स्पॉइल होगा ही होगा। ठीक है, उस टाइम पे मूड स्पॉइल होगा ही होगा। कोई ऐसी चीजें आएंगी कि जब एकदम से बंदे का मूड स्पॉइल हो जाएगा। आप देखना कुछ लोग ऐसे होंगे, केक कट किया है अपने बर्थडे पे, और केक काटते ही मूड खराब हो गया, कोई ऐसा फोन आ गया है, कुछ ऐसी चीजें हो गई। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे होंगे, जो हस्बैंड वाइफ ऐसे होंगे, जब भी किसी मांगलिक कार्य के लिए जा रहे होंगे, किसी की शादी में जाना है, किसी के फंक्शन में जाना है, खुशी के लिए जाना है, वो घर से लड़के निकलेंगे झगड़ा करके, एंड इट इज देयर रूटीन प्रैक्टिस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे शादी हो रही है, कोई और फंक्शन हो रहा है, कुछ भी होता है, तो उस फंक्शन में, शादी में लड़ाई जरूर होगी।
इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले और सबसे अधिक जरूरी हो जाता है। व्यक्ति जीवन में एंजॉय नहीं कर पाता, एग्रेशन लेवल हाई होता है उस व्यक्ति का बिना बात पे। खुश हुआ, कोई भी चीज अच्छी आई, दिक्कत हुई, और छोड़ो, उसने थोड़ा सा मीठा भी खा लिया और मीठा बांट भी दिया तो भी मूड खराब हो जाएगा, अच्छा खासा खराब हो जाएगा। क्या? अब साथी ग्रहों का कॉन्सेप्ट एक बताते हैं लाल किताब में। साथी ग्रहों को समझना जरूरी है, जहां ग्रह आपस में एक दूसरे का साथ देंगे। अब बहुत सारे लोग हैं लाल किताब जो मार्केट में सिखा रहे हैं ना, उनको पता है साथी ग्रह तो क्या है, बट साथी ग्रह में उनसे कभी पूछना सांझी दीवार का कॉन्सेप्ट पता है आपको? अगर सांझी दीवार का कॉन्सेप्ट पता हो तो बात बताएं, या उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता है दीवार का फटना क्या होता है। लाल किताब को थोड़ा सा पंडित जी ने लिखा ऐसे शब्दों में है, थोड़े से देसी तरीके से लिखा है उन्होंने, बट दीज आर मार्वलस। कि ग्रह फटते हैं, दीवार फटती है, ग्रह आपस में जाके मिलते हैं। सांझी दीवार का कॉन्सेप्ट होता है दीवार फाड़ के मिलते हैं। बिल मुकाबिल कुंडली होती है, श्रापित कुंडली होती है। जो व्यक्ति की ऐसी कुंडली आ गई, उसके कितने भी अच्छे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हों, किसी भी विद्या से, चाहे नाड़ी नक्षत्र से देखो, चाहे आप केपी से देखो, चाहे आप भृगु से देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट बन गया तो दिक्कत है ही है। कितने भी अच्छे योग बन रहे हो, व्यक्ति परेशान रहेगा ही रहेगा। लाल किताब एक कॉन्सेप्ट बताती है, नाबालिग कुंडली। व्यक्ति के अगर केंद्र के ग्रह खाली हैं, केंद्र के ग्रहों में कोई ग्रह ही नहीं है, व्यक्ति की नाबालिग कुंडली। वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी काम करे तो सलाह लेकर करे। ऐसा व्यक्ति डिसीजंस लेने में बड़ा हिचकिचाता है, डिसीजन ले ही नहीं पाता, या डिसीजन लेता है तो गलत डिसीजन लेता है। ऐसे होते हैं ना लोग। नाबालिग कुंडली होती है, अंधी कुंडली होती है। जीवन में व्यक्ति आता है, एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जहां उसको डार्कनेस दिखाई देती है, कुछ समझ में ही नहीं आता, समझ ही नहीं आ रहा किधर जाऊं। तो ये नाबालिग, ये जो अंधी कुंडली है, ये बड़ी ही अच्छे तरीके से व्यक्ति को समझना पड़ता है इसको। जीवन की स्टेज में आया बंदा, पहुंच गया, 40 साल का हो गया, एंड नाउ ही फील्स कि एवरीथिंग इज ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ हिम, पता ही नहीं है। 40 साल एक अच्छी खासी एज होती है ना राजीव जी, जसपाल जी। 40 साल की एज में आके उसे पता चल रहा है कि तू कौन सा व्यापार करे, जॉब करे, क्या करे, किधर जाए, पता ही नहीं है बंदा। ये 40 साल की एज में आके लग रहा है यार मैंने तो लाइफ में ये सोचा था कि मैं ये करूंगा। कविता जी मेरी बात समझ रहे हो आप? आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, बट मैं तो जॉब में ऐसा फंस गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। या मैं अपने जॉब में था तो मैं सोच रहा था कि जो जॉब करूं, बट पिताजी ने अपने गल्ले पे बैठा दिया, तो दिक्कत वही होगी। लाल किताब की अपनी दशाएं निकलती हैं, 35 साल चक्र होता है, उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। वर्षफल का कॉन्सेप्ट है लाल किताब में। वैसा तो नहीं होता ना कि आपकी दशा मान लो अगर 15 साल के लिए आई है और दशा अच्छी आई है, तो अब 15 साल व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत नहीं, 15 साल सब कुछ बढ़िया रहेगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ऐसा होता है क्या? हाँ जी महेश्वर जी, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। वो कॉन्सेप्ट लाल किताब में है। एंड वर्षफल अगर किसी को ढंग से बनाना आता है तो ही और शी कैन कैलकुलेट डेज ऑल्सो। दिन निकल आएंगे आपके कि किस दिन कौन सा दिन अच्छा रहेगा, कितने दिन अच्छे रहेंगे, कितने दिन बुरे रहेंगे। क्योंकि इसी वर्कशल में वैसे धोखे का कॉन्सेप्ट आता है, धोखे के ग्रह क्या होते हैं, इस साल धोखा अच्छा होगा या धोखा बुरा होगा। अब धोखे के नाम से लोगों को लगता है धोखा है तो मतलब बुरा ही होगा ना। धोखा मीन्स लाल किताब में इट्स ए सरप्राइज। इट कैन बी गुड सरप्राइज, इट कैन बी बैड सरप्राइज। अब इस साल आपका अच्छा सरप्राइज पहले होगा या बुरा होगा या अच्छा होगा बेकार होगा, वो देखा जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि व्यक्ति ने सारी जिंदगी बुरे कर्म किए जी, ना कभी ईश्वर को याद किया, ना ईश्वर का भजन किया, और कर्म भी बुरे करता रहा। ठीक है, कर्म भी बुरे करता रहा, लोगों से चोरी करता रहा, ठगी करता रहा, ऐसा होता है ना। ऐसे लोग होते हैं ना, एंड लास्ट में ही डाइड पीसफुली। नो, ये कभी ऐसा नहीं था। इस कर्मों के खेल को बड़े अच्छे से ऋण के कॉन्सेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। ऋण क्या होता है, व्यक्ति पर कौन सा ऋण लगेगा, इसको लाल किताब में ऐसे बताया गया है, करे कोई और भरे कोई। कि पुरखों ने किया था जी 3 पीढ़ी पहले, आज ये भुगत रहे हैं, आज भी नहीं उबर पा रहे हैं। बट इस कॉन्सेप्ट को भी ऐसा होता है, ये बताया जाता है कि जिस व्यक्ति ने वो बुरे कर्म करे थे ना, आज वो उसी परिवार में महेश्वर जी दोबारा जन्म हुआ है उन कष्टों को भोगने के लिए। आज वो अपने कष्ट भोगने के लिए दोबारा आया है।
तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि व्यक्ति करे और निकल जाए। ठीक है, ये सृष्टि का नियम है, जो किया है वो कर भोग के जाना है। इसको बड़े अच्छे से साइंटिफिकली पंडित जी ने समझाया है। अब कुछ लोग लाल किताब बताते हैं, पढ़ाते हैं, अब मुझे नहीं पता वो किस तरीके से पढ़ाते हैं या उन्हें कितना आता है, बट ये साइंटिफिकली समझाया गया है। लाल किताब से ही आपका वास्तु और ये सारी चीजें जनरेट हुई हैं। लाल किताब में जो मकान कुंडली है उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप कुंडली देख के व्यक्ति की घर की दिशाओं को और व्यक्ति के घर में कौन सी दिशा में दोष होगा वो आप निकाल सकते हो, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, वो आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आज मैंने आपको कहा था राहु के बारे में पढ़ाऊंगा, राहु के बारे में बताऊंगा, राहु के बारे में सिखाऊंगा। लिखने मत लगना प्लीज, ध्यान से सुनना, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दूंगा, मेरा प्रॉमिस, आप लोगों ने पहले भी देखे, मैंने पहले भी दिए। आई विल गिव यू रिकॉर्डिंग सेपरेटली। राहु, जैसे सपोज बात करते हैं खाना नंबर 1 में, बोला जाता है सीढ़ी पर चढ़ने वाला हाथी दौलतमंदी की निशानी, मगर सूरज, पंडित जी ऐसे लिखते थे, सूरज बैठा होने के कारण घर ग्रहण होगा। हुआ लेख अंधेर बादल जो घेरा, कोई पहुंचे आंसू पसीना न तेरा। हाथी बैठा तख्त पर तो तख्त थर्राने लगा। सूरज बैठा जिस हो घर में, ग्रहण व आने लगा। सूंड राहु का बुध हो बनता, केतु जिस्म बन चलता हो। तोला तीनों का जिस दिन दम मिलता, मौत फरिश्ता गूंजता हो। चलती गाड़ी में रोड़ा अटका, माला भली जो टूटी हो। होत सभी कुछ न कुछ होना, राम कहानी होती हो। धन दौलत और लड़के पोते, कायम सभी ख्वाह होता हो। राहु चमक जब अपनी देवे, काम कमाई न आता हो। बुध बुध शुक्र हो जब तक उम्दा, ग्रहण असर न मंदा हो। मंगल बैठा आघर 12, राहु सिफर खुद होता हो। अब ये पंडित जी ने ना अपनी बुक्स में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ प्रॉब्लम पता है क्या है कविता जी, इसको डिकोड करना आना चाहिए। पीपल डजंट नो हाउ टू डिकोड दिस। लोगों को डिकोड करना नहीं आता है, सिंपली 4-5 सूत्र कहीं से उठाए और उनको पढ़ाए जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश नहीं करते। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। तो राहु देवता का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, किस तरीके से चीजें होती है। पंडित जी ने बड़े अच्छे से लिखा है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है, आप में से है कोई ऐसा जिसकी खुद की कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में हो या परिवार में किसी का हो? ठीक है, ठीक है सर राजीव, ठीक है बेटा, पता मुझे। राहु जब फर्स्ट हाउस में आता है, सबसे पहले ये सूर्य को ग्रहण लगाता है, पंडित जी ने बताया। अभी सूर्य के ग्रहण को डिकोड करके आप देखना, इस सूर्य को बहुत गंदे तरीके से ग्रहण लगाता है। सूर्य को कहीं भी बैठा, आप म्यूट रखिए प्लीज, आप लोग, आपके घर का डिस्टर्बेंस ना है, रिक्वेस्ट है आपसे सबसे। ठीक है, सूर्य को ग्रहण लगा देता है, पिता के लिए समस्याएं क्रिएट करता है। आप कभी भी चेक कर लेना, जिस जिसका राहु फर्स्ट हाउस में होगा, विद इन स्पैन ऑफ, इसमें ये चेक कर लेना चलित भाव में इधर उधर मूव ना कर रहा हो राहु, सारे सूत्र 100% लगे। विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ फादर को फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज कोई मेजर इश्यूज आए होंगे, नोटिसेबल इश्यूज आएंगे। इनके फादर का जिद्दी स्वभाव होता है, स्टबर्न होते हैं, इनके फादर स्टबर्न होते हैं। और इनके फादर की आप डेथ देखना, आइदर एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट कैसा भी हो सकता है, ठीक है, सुसाइड्स आर ऑल्सो एक्सीडेंट। इनके फादर की डेथ एक्सीडेंट से होगी, ब्रेन हेमरेज से होगी या हार्ट अटैक से होगी, इसके अलावा तीसरा रीजन नहीं हो सकता। सामने बैठे हुए आदमी को उजाड़ तक देते हैं। अब राहु फर्स्ट में ही ये बताया गया है कि राहु जब फर्स्ट में होता है तो कहीं किसी लोग लक्ष्मी स्थान होता है, बढ़िया होता है, बट लोगों को खराब कर देता है। मैं जो आपको सूत्र बता रहा हूं, बड़ा मैजिकल सूत्र है इसका। राहु फर्स्ट में है राजीव जी, घर के सामने बिल्कुल उजाड़ होगा, खाली ग्राउंड होगा, खाली प्लॉट होगा। फ्लैट कल्चर में आगे तो फ्लैट खाली पड़ा रहेगा, किराएदार हैं तो आया राम गया राम, भागते रहेंगे। ठीक है, अगर ओनर खुद रहने लग गया और व्यक्ति परमानेंटली काफी टाइम तक रुक गया ऐसे व्यक्ति के सामने, तो उस व्यक्ति को संतान सुख खत्म हो जाएगा। ये राहु देवता एक्सप्लेन करते हैं, ये राहु देवता बताते हैं, ये राहु देवता है।
राहु देवता यहां पर बैठकर सबसे अधिक उत्पात मचाते हैं। तो यहां उनका एक बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, उनको माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और गले में मार्तंग लॉकेट धारण करना चाहिए। गले में मार्तंग लॉकेट उनको इमीडिएटली धारण करना चाहिए, क्योंकि इसके खुद बहुत सारे इंपैक्ट्स आते हैं, व्यक्ति का ऑरा वीक हो जाता है और बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इसमें बताया ना, बेटे पोते ख्वाह होते हों तो वहां तक इसका इंपैक्ट जाता है। तो इसमें मार्तंग लॉकेट पहनना चाहिए और व्यक्ति को माथे पर केसर का तिलक अप्लाई करना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त उपाय है, इसका करना ही चाहिए हर व्यक्ति। राहु सेकंड हाउस में आ जाए, अब यहां पे राहु धन भाव में आ गया है, राहु वाणी की जगह पर आ गया है जहां व्यक्ति बोलेगा। अब यहां वो धन के फ्रीक्वेंट नुकसान करवाएगा, गले से रिलेटेड इश्यूज देगा व्यक्ति को। राहु सेकंड भाव में है किसी का, चेक करना आप, राहु सेकंड भाव में होगा ना, आर्यन बंसल थी, आपका गला कैसा रहता है? तो गले में डिस्टर्बेंस रहेगा। अगर गले में डिस्टर्बेंस नहीं है तो व्यक्ति को मिस इंटरप्रिटेशन का इश्यूज सामना करना पड़ेगा कंचन बेटा। आप किसी के अच्छे के लिए भी कोई चीज बोलोगे तो उसको बुरी लग जाएगी, वो मिस इंटरप्रिटेशन ये राहु दो देता है। जिनका सेकंड हाउस खाली होगा ना वो भी इस टाइप की दिक्कतें फेस करते होंगे, क्योंकि ये लाल किताब में बताया गया है कि बैठक होती है यहाँ पे राहु केतु। राहु थर्ड हाउस में आ जाएगा, राहु सेकंड हाउस में आ गया तो यहां पर हम कहते हैं कि कंठ पर केसर का तिलक अप्लाई करो, सबसे बढ़िया उपाय रहता है इसका। कंठ पे केसर का तिलक बड़ा मैजिकल रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है यहाँ पर। अब राहु थर्ड हाउस में बताया गया है कि राहु थर्ड हाउस में आता है तो राहु उच्च का होता है। अब राहु थर्ड में होता है ना राजेंद्र जी, कविता बेटा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा, तब अच्छे से लिखना, ज्यादा अच्छे सीख पाओगे। ये मैं कोई वैसे नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मैं छुपाना चाहता हूँ, मैं छुपाना चाहता तो मैं इतनी डिटेल में बताता ही नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अभी आप अच्छे से समझें जो मैं बता रहा हूँ और अच्छे से लिखें उसको, बाद में नोट्स बनाएं, अप्लाई करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा जुपिटर ऐसे स्थान पे मैं फ्री में बहुत सारी वर्कशॉप कराता रहूंगा, ऐसे ज्ञान बांटता ही रहूंगा जब तक जिंदा हूं। जहां राहु थर्ड हाउस में आएगा ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को इंट्यूशंस, कुछ चीजें होने से पहले पता चलती हैं। पूर्वाभास समझते हैं ना आप? पूर्वाभास बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ राहु का उपाय हम जनरली कराते नहीं है, परंतु यदि यहां पर राहु खराब हो रहा हो किसी कारण से तो वो राहु परेशान भी बहुत अधिक करता है और सबसे पहले वो हेल्थ पे इश्यूज देता है। या राहु देवता अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ते ना, असर तो देते थे। आप देखना राहु थर्ड वालों को थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज रहते ही रहते हैं। वैसे में हम उसके 300 ग्राम जो लेकर दबवाते हैं कि भैया इसको हैवी वजन के नीचे दबा दे, वो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, राहु फोर्थ हाउस में, अब राहु फोर्थ हाउस में बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। मेरी वीडियोस पे कई बार कमेंट्स भी आते हैं और बहुत सारी चीजें भी आती हैं, क्योंकि कमेंट्स करने वाले बहुत सारे लोग तरह तरह के लोग बैठे होते हैं ना। यूनिक वर्ल्ड जी कुछ पूछना, अच्छा वैसे ही रेज हो गया था आपका। राहु फोर्थ, अच्छा आपका फोर्थ में होगा। राहु फोर्थ हाउस में आता है, ये कहते हैं कि राहु यहाँ पाप ना, यहाँ पे धर्मी हो जाता है। यस, धर्मी हो जाता है, राहु पाप ना करने की कसम खाता है। दैट इज जस्ट ए थ्योरेटिकल पार्ट। राहु फोर्थ वाले का प्रैक्टिकली चेक करके देखना, उसकी माँ को समस्या होती ही होती है। और माँ को समस्या कब से दे रहा होगा? जब उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई होगी, जब वो माँ के गर्भ में आया होगा, तब से ही माँ को समस्याएं दे रहा होगा वो। घर में सीपेज रहती है, फाइनेंशियल लॉसेस लगे रहते हैं, फाइनेंशियली उभरने नहीं देता व्यक्ति को, झटके जरूर देता है फाइनेंशियली। यहां व्यक्ति से हम कहते हैं कि 400 ग्राम साबुत धनिया जल प्रवाह करो। यहाँ पे मुश्नुई ग्रहों का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। जो मुश्नुई ग्रह होते हैं, दो ग्रह मिलके एक ग्रह बनना, वो लाल किताब ही बोलती है। और इसमें से जो बैड पार्ट होता है राहु का, वो निकाल दिया जाता है। अब राहु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देता है। राहु पांचवें हाउस में आ जाए, अब राहु पांचवें हाउस में ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है। समटाइम्स राहु इन फिफ्थ हाउस गिव्स गुड रिजल्ट्स, समटाइम्स राहु इन फिफ्थ हाउस नॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स, वो सिचुएशन आती है। परंतु हमारे में क्या होता है ना, ज्योतिष में आपके पास सेकंड चांस नहीं होता। महेश्वर जी, अगर आपकी तबीयत खराब हुई और आप डॉक्टर के पास गए ना, आपने कहा कि जी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे फीवर हो रहा है, मुझे मेडिसिन दे दो, तो ही विल गिव यू मेडिसिन।
और आपने वो मेडिसिन ले ली और आपको फीवर ठीक नहीं हुआ, तो आप अगले दिन फिर जाओगे या 2 दिन बाद कहोगे यार दवाई बदल के दे दें। बट दिस टाइप ऑफ चांस एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने कोर्सेज में ना ज्योतिष को करना कैसे है वो भी सिखाता हूँ, कैसे ईमानदारी बरत के कराना है, कैसे नेगेटिव इंपैक्ट से बचना है। कुछ लोग कहते हैं ना नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं हम जब ज्योतिष विद्या को करते हैं और ये चीज आते हैं, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट से कैसे बचना है। ठीक है, ज्योतिष में अगर राहु फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में आ रहा है, तो ये संतान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जातक के खुद के लिए, और लक के लिए, फॉर्चून के लिए, किस्मत के लिए परेशानी करता ही करता है। जब ये परेशानी करेगा तो दिक्कत होगी होगी व्यक्ति को, है ना। ऐसे में सीधा बोलो उसको कि भैया चांदी का ठोस हाथी अपने घर में रखे। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि राहु अत्यधिक अवस्था में खराब है, तो हम उसको गंगा जल में डुबा के रखने के लिए बोलते हैं। अगर खराब नहीं है तो बिना गंगा जल के डुबाते हैं और घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखवाते हैं। ये डायरेक्शंस भी लाल किताब में वेल एक्सप्लेन्ड है, उसके इफेक्ट्स को, उसके बैड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। राहु छठे हाउस में आ जाए, राहु छठे हाउस में किसी का, परिवार में किसी का है छठे हाउस में, चलिए। अब जब राहु छठे हाउस में आता है, ठीक है कंचन जी, राहु जब छठे, कंचन जी कैमरा ऑन रखो आप प्लीज ना। राहु जब छठे हाउस में आता है तो ये फिर से समस्याएं देता है। छठे हाउस में राहु बहुत अच्छा नहीं होता, छठे हाउस में राहु अच्छा होता है बट समस्याएं भी देता है, मिक्स रिजल्ट देता है। ठीक है, अब जब राहु मिक्स रिजल्ट यहाँ पे दे रहा होता है, वो कैसे देता है, छठे हाउस के राहु को बढ़िया बताया गया है, परंतु यहां जब छठे हाउस का राहु होगा ना, उस व्यक्ति को चुटकी बजाने की आदत पड़ जाती है, उस व्यक्ति को अपना शो ऑफ करने की आदत हो जाती है कि तू बहुत बड़ा बन गया है। वहां राहु देवता खराब हो जाते हैं। यहां पर भी हम कोशिश करते हैं कि ठोस चांदी का हाथी रखवाएं और उस ठोस चांदी के हाथी से लाभ प्राप्त करें। राहु सातवें हाउस में आ जाए, राहु सातवें हाउस में आ जाए तो राहु यहां पर मैरिड लाइफ को इंपैक्ट करता है किसी का राहु सातवें हाउस में, राहु सातवें हाउस में है किसी का, राहु है सातवें हाउस में किसी का, नहीं है। जब राहु सातवें हाउस में आता है तो यहां सातवें हाउस को अच्छे से इंपैक्ट करता है पार्टनरशिप को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपके स्पाउस को, इन तीनों चीजों को ये बड़े अच्छे से इंपैक्ट करता है। व्यक्ति की मैरिड लाइफ को, व्यक्ति अगर किसी व्यापार में है और उसका कोई पार्टनर है तो उसकी पार्टनरशिप को बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट देता है, बैड इंपैक्ट देता है, पावरफुल बैड इंपैक्ट देता है, आई मीन टू से। अब यहां पर ये जो पावरफुल इंपैक्ट देता है तो वो समस्याएं क्रिएट होती हैं। ऐसे में व्यक्ति को बताया जाता है कि जो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए व्यक्ति एक स्टील का टिफिन ले, उसमें गंगा जल भरे और कुछ चांदी के टुकड़े डालकर अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखे। महेश्वर जी, अगर थोड़ा सा सुनोगे ना और बाद में नोट करोगे तो ज्यादा सीखोगे, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस। अभी व्यक्ति का ना तो सुन पाएगा ढंग से और ना वो लिख पाएगा, दोनों तरफ ध्यान रहेगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं मना कर रहा हूँ, और सीखना है तो थोड़ा टाइम तो रिकॉर्डिंग सुनने में भी लगाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब राहु अगर आठवें भाव में है किसी का, राहु है आठवें भाव में किसी का, राहु आठवें भाव में बैठता है ना जसपाल जी, तो ये पंघोड़ा बनाता है। पंडित जी थोड़ा सा पंजाबी, फारसी, उर्दू सब लिखते थे ना बुक में। पंघोड़ा, पंघोड़ा मीन्स रोलर कोस्टर। व्यक्ति की लाइफ अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा रहेंगे, व्यक्ति की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा देता है, उतार चढ़ाव भरी जिंदगी रहती है। और जब ये उतार चढ़ाव भरी जिंदगी रहती है तो व्यक्ति के जीवन में जो निचाई वाला पार्ट है वो बहुत पेनफुल होता है। ऐसे में व्यक्ति को कहा जाता है कि 800 ग्राम जो जल प्रवाह करे व्यक्ति, जो प्योरली प्योरली राहु होता है। अब राहु अपने आप में बताता है, आप देखिएगा, राहु का एक जनरल बता रहा हूं, राहु की समस्या सबसे अधिक, अगर राहु कुंडली में खराब है और व्यक्ति बियर का पान करता है, बियर पीता है, तो सबसे ज्यादा समस्याएं होती है, क्योंकि बार्ले जौ से बनती है, बार्ले के बने हुए प्रोडक्ट्स खाता है तो
राहु का सबसे बड़ा दुश्मन है सूर्य। तो आप इस चीज को देखना, अगर कोई आप में से डॉक्टर है या किसी डॉक्टर से जान पहचान है या कहीं से भी देखना या सर्वेस देखना, जितने भी सर्वे हुए उसमें ये पाया गया है कि शराब पीने से आपका बीपी वगैरह बढ़ जाता है, बात अलग है, बट जो हार्ट अटैक वाले केसेस जाते हैं तो उन्होंने कुछ समय पहले, 1 या 2 दिन पहले या उसी दिन बियर का पान किया होता है। बियर पी होती है, वो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक को बढ़ाती है। बियर ज्यादा नुकसान करती है शरीर। राहु स्मोकिंग है, धूम्रपान, ये सबसे ज्यादा हृदय को प्रॉब्लम करता है, ब्रेन को प्रॉब्लम करता है। तो यहां राहु एक्टिव नहीं करना है आपको, राहु की चीजें ठीक रहती है। ठीक है आर्यन जी। राहु 9th हाउस में आ जाए किसी का, अब राहु 9th हाउस में आ गए तो यहां राहु देवता भाग्य स्थान पर आ गए। ठीक है, राहु 9 वाले व्यक्ति आप देखना, ये भाग्य स्थान में राहु देवता आ गए और अब ये इनके भाग्य में रोड़ा अटकाते रहेंगे। व्यक्ति की आदत होगी कि मैं पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानता। घर में कोई क्रिया होती है ना कि बच्चे के बाल वहां कटने हैं या हमारी रस्म होती है, इस दिन हमें ये भगवान का देवी देवता का कुछ निकालना है, बासा खाना खाना, तो ये व्यक्ति उन चीजों में बिलीव ही नहीं करता है। ही डजंट बिलीव इन दोज थिंग्स। इसके भाग्य में भी ऐसे ही रोड़े अटकते रहते हैं, लॉसेस वगैरह ऐसी चीजें फ्रीक्वेंटली रहती हैं। राहु के 2 ही स्थान ऐसे हैं, पहला और 9वां, जो सबसे अधिक डेंजरस होके लगते हैं, और इसी में हम मार्तंग लोकेट रिकमेंड करते हैं व्यक्ति को। दोनों का उपाय एक ही है, मार्तंग लोकेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अब 10th हाउस में अगर किसी का राहु आ गया तो राहु देवता अब कर्म क्षेत्र में आ गए हैं। अब ये चलेंगे शनि की चाल से, क्योंकि घर शनि का है। शनि कुंडली में बढ़िया है तो ये बढ़िया रहेंगे, अगर शनि कुंडली में बेकार है तो बेकार रहेंगे, परंतु फिर भी माता के स्वास्थ्य के लिए तो बेकार रहेंगे ही रहेंगे। प्रोफेशन ठीक भी रहे तो फाइनेंशियल लॉसेस तो लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने सर को ढक कर रखना चाहिए और खांड जल प्रवाह करना चाहिए। देसी खांड जो होती है, जो मीठा होता है, वो जल प्रवाह करनी चाहिए। ठीक है, राहु अगर 11वें भाव में आ जाए तो स्थिति खराब करेगा, काफी खराब करेगा। राहु 11वें भाव में आ जाए तो ये इसका खराब करेगा स्थिति। पहले तो रिजल्ट दिखेंगे आपको, फैमिली में कोई भी लंगड़ा के चलने वाला होगा, जो लिंपिंग करता हुआ, लंगड़ाता हुआ, पैर खराब है, पैर टूटा हुआ है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिंपिंग, लचक जरूर होगी पैर में। परिवार में एक व्यक्ति को ऐसी समस्या देता है। अब राहु यहां पर क्या बोलता है कि अगर व्यक्ति व्यापारी है तो मैं उसको अच्छे रिजल्ट दे दूंगा, और व्यक्ति जॉब में है तो मैं उसको खराब रिजल्ट दे। कुछ लोग जॉब में होते हैं बट वो जॉब को व्यापार की तरह करते हैं ना, रिश्वत लेना, इधर से उधर चीजों को घुमाना, उनको भी राहु ठीक रिजल्ट दे देता है। बट अगर व्यक्ति प्योरली प्योरली जॉब में है, शरीफ है, टीचिंग जॉब में, तो उसकी लाइफ साइकिल पे ही निकलेगी। थोड़ा देशकाल पात्र लगा लेना, पहले साइकिल थी, बाइक पे निकल जाएगी। ठीक है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह पाती है। यही एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां व्यक्ति को बेईमानी भी फलती है। ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो बेईमानी भी कर रहे होते हैं तो फल रही होती है उनको, परंतु जब स्थिति खराब हो रही हो, पैर से संबंधित दिक्कत आ रही हो, या 3rd हाउस में मंगल या बुध आ रहा हो, तो फिर राहु को यहां से हटाना पड़ता है। ऐसे में हम 4 किलो का लेड प्लस चांदी का, लेड और चांदी मिला हुआ हाथी जल प्रवाह करवाते हैं। वही बचने का तरीका है, क्योंकि राहु 11 में कैसा भी हो, राहु देवता देखो अपनी प्रवृत्ति तो नहीं छोड़ते ना, कहीं भी बैठे होंगे तो वो अपने बैड इंपैक्ट्स दे देते हैं, इसीलिए उसको संभालना भी जरूरी है। ठीक है, राहु 12वें हाउस में है किसी का, इज देयर एनीवन? ठीक है, जब राहु 12वें हाउस में आता है तो उस व्यक्ति के साथ सांप सीढ़ी खेल के देखो कभी। सांप सीढ़ी में क्या होता है आर्यन जी, जैसे व्यक्ति पहले तो खूब सीढ़ियां चढ़ रहा है और लास्ट में जाके 99 वाला स्नेक काट लेता है।
वही इन राहु 12 वालों के साथ होता है। जीवन में ये पहले तो आगे आगे भागते हुए दिखाई देते हैं, परंतु जैसे ही लास्ट में पहुंचते हैं, सक्सेस लेने आते हैं, सक्सेस हाथ में आती आती निकल जाती है। तो वो राहु 12 का कॉन्सेप्ट होता है, वो राहु 12 में है। अब वहां पर होगा तो दिक्कत आएगी। ऐसे में व्यक्ति को कुछ नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी आ जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को बोला जाता है कि अपने घर की छत पर शहद की बोतल रखें, बहुत सारी चीजें रिजोल्व हो जाएंगी उसकी लाइफ की, बहुत सारी समस्याएं नहीं। ये मैंने बड़े छोटे छोटे और ऐसे उपाय बताए हैं जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं, जो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स देंगे, जो प्रॉब्लम्स से निकाल सकते हैं। ये ऐसे उपाय हैं जिनके इमीडिएट रिजल्ट्स दिखते हैं। देखिए, राहु देवता कुंडली में बहुत सारी समस्याएं देते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें ना, इट इज वेल मेंशन्ड इन लाल किताब। बस सिर्फ फर्क ये है, लोगों को डिकोड करना, पढ़ाना, ये चीजें नहीं आती हैं। पूनम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेज किया हुआ है काफी देर से, पूनम यादव जी। हाँ जी सर। जी सर बताइए नमस्ते। मैम। नमस्ते सर मेरा प्रश्न ये था कि जो ये हमारा कोर्स रहेगा, इसका टाइम जी। पीरियड कितना रहेगा, मतलब ड्यूरेशन जो होती है कोर्स की, और हम क्या क्या चीजें सीख पाएंगे इसमें कोर्स में, मतलब टॉपिक्स क्या क्या कवर आप होंगे। आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको जी इसी से जी सर। रिलेटेड। देखिए, सिंपल सी चीज है। कोर्स के बारे में इन्होंने पूछा है। ये कोर्स लास्ट संडे से स्टार्ट हो चुका है। इसकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। आप में से यदि कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो आज 1 बजे से क्लास है, वो ज्वाइन कर ले, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी जिसमें सिर्फ मैंने लोगों का इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा था या कुछ बेसिक चीजें बताई थी, उसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। 1 बजे से है। आप में से कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो बात कर ले, या कोई व्यक्ति अगर अपना आज रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो करा ले। नेक्स्ट प्रश्न आपका सिलेबस से था, तो वो सिलेबस में पूरा एडवांस लेवल, जीरो से, स्क्रैच लेवल से उसको शुरू करके एडवांस लेवल ग्रामर तक इसमें पढ़ाया जाएगा। फीस इसकी 21,000 है। बट जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो एक दिन के लिए इसको 7,000 किया था। उसके बाद मेरे पास दोबारा हमने इसको 21 कर दिया था। बट मेरे पास काफी प्रेशर आया है कि सर हमारा मंथ एंड था और हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, वो काफी सारी चीजें आई। अगर आप लोगों के पास, मेरे भी थोड़ा सा ऐसा है कि मैं कुछ लोगों को तो 7,000 में कराऊं और कुछ को 21 में कराऊं 3 टाइम्स में, वो मेरे को भी ठीक नहीं लगता। तो इस पूरे कोर्स का हमने ये डिसाइड किया है कि अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, मैक्सिमम कल आफ्टरनून तक करा लेते हैं, तो हम इसकी फीस 7,000 ही रखेंगे और आप 7,000 में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पूरा कोर्स डिटेल में सीख सकते हैं। ये इसका है, ठीक है जी। इसमें आप अपनी मेल आईडी शेयर कर दीजिए। आपको ये 7,000 भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली कुछ कंस्टेंट है, तो ही और शी कैन गिव दिस ऑल्सो इन पार्ट्स। वो अपने पार्ट्स में दे दें, सफिशियंट है, ठीक है। वो पार्ट्स में देके और ज्वाइन कर दें। इतना मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा। और किसी सर का कोई मेल आईडी प्रश्न है? आपके नंबर पे शेयर करनी है क्या। हाँ, और आपको एक चीज और है कि अगर आप में से कोई व्यक्ति ये चाहता है, मन में ये डाउट रहता है ना कि मैं ज्योतिष सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ। आप सिंपली एक नंबर नोट कर लो। आप उस नंबर पे डालो कि मैं अपना सेक्स, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ आप उस नंबर पे डाल दें। तो अगर आप उस नंबर पे डिटेल्स डालेंगे तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा वेदर यू कैन लर्न और नॉट। क्योंकि हमारा बिल्कुल इसमें क्रिस्टल क्लियर रहता है कि कोई नहीं सीख सकता तो हम उसको बोलते हैं कि भाई तू वीडियोस देख ले या कोई बुक पढ़ ले ज्योतिष से रिलेटेड, वो तेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी और वो तेरे लिए बहुत अधिक फायदा करेगी। हम उस चीज में बिलीव करते हैं। मैं आपको एक नंबर लिख के दे देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आपको? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ ना, तो बोल दो यार। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा आपको? जी दिख रहा है सर, शो हाँ, तो हो रहा है। वही मैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये मेरा कॉलिंग नंबर है। तो आप इनमें से किसी पर भी पूछ सकते हैं। मैं आपको एक नंबर और दे रहा हूँ पूजा मैडम को, बाकी डिटेल्स वगैरह आपको लेनी है तो उनसे 9650280268। एक सेकंड रखना, बस मैं नंबर कंफर्म कर लूँ, मेरे को नंबर याद रहते नहीं है। 96
50280268 जी, ये पूजा मैडम का नंबर है। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके कोई भी डिटेल चाहिए तो आप लिख सकते हैं। ये नंबर के सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। आप इन नंबर्स पे करके बात ये भी कर सकते हैं कि आप अपना डिटेल्स पूछ लें या अपने डिटेल्स शेयर कर दें कि भाई मेरी ये डिटेल्स हैं। राजीव मेहता जी, आप म्यूट रख लेंगे प्लीज। तो आप इन नंबर्स पे डाल के ये भी पूछ सकते हैं कि वेदर यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी और नॉट, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे, ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? जी राजीव जी बताइए। जी, जो आपने बोला मार्टन लॉकेट, वो कहाँ से मिल सकता है? क्योंकि मेरे तीनों बच्चों का राहु मार्टिन पहले में लॉकेट के और जी जो मेरा मैंने नौवें में है। सर ये दोनों ही परेशानी वाली जगह हैं, आप परेशानी फेस भी कर रहे होगे। आप ये जो मैंने नंबर दिया ना नहीं, पूजा मैडम का, उनसे, ठीक है, थैंक यू। जो मैंने पूजा मैडम नंबर दिया, आप वहां पे जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। ये पूजा पाठ करके तैयार करवाया जाता है। आप बात कर लीजिए, 1.25 लाख जाप कराए जाते हैं, इसमें अलग तरीके से होते हैं, जाप भी अलग होते हैं, मंत्र भी अलग होता है, तो वो आप एक बार बात कर लीजिए, ठीक है सर। ओके ठीक है जी, सर, ओके, थैंक यू। ओके जी, जय माता दी।